आज हम सुभाष वार्ड के पास स्थित एक सिद्धि विनायक कॉलोनी बनाई गई है, जहां पर हम आज रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। हम आपको यहां दिखाना चाहते हैं कि सिद्धि विनायक कॉलोनी को बनाने के समय यहां आवागमन की सुविधा को बताते हुए इन्होंने पुल का निर्माण किया था, जो कि एक बहुत छोटा पुल निर्माण है। उस सींगरी नदी एक बृहद बड़ी नदी है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके दोनों पार्ट जो हैं वो कम से कम 70 फीट के करीब यहाँ पर दोनों पार्ट लगभग चौड़ापन दिख रहा है, जिसमें पानी इतनी तेज गति से आ रहा है। और यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए रिपोर्टिंग के दौरान ये पुल जो बनाया गया है, इस पुल को इतना संकीर्ण बनाया गया है, जिसकी वजह से जल भराव पूरी कॉलोनी में हो रहा है। सुभाष वार्ड के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इसको लेकर, और लगातार यहाँ के वार्ड वासियों ने पहले भी इसकी शिकायत की थी, और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई न करते हुए आज यहाँ खामियाजा सुभाष वार्ड के लोगों को भोगना पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर इतना जल भराव है कि इसकी वजह से आधी कॉलोनी में करीब करीब पानी आधे घर में भर गया है। हमारे बीच यहाँ के उपस्थित सुभाष वार्ड के वासी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या समस्या आ रही है आपको। भैया आज जो है, कल रात से पानी गिर रहा है, और बाढ़ के कारण सींगरी नदी का जब बाढ़ का पानी आता है तो पूरे घरों में पानी भर गया। घर में कम से कम 4-4, 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। गेहूं के बोरे, गेहूं, अनाज, राशन, गैस टंकी, फ्रिज, टीवी इत्यादि जितनी भी सामग्रियां सब नष्ट हो गई। कई लोगों के तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि सब गल गए, बह गए। अब ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, ये हम आपको बताते हैं। सन 93 में एक बार जब पानी गिरा था तो ये बाढ़ का पानी आया था, लेकिन यहाँ के मोहल्ले में पानी नहीं भरा था। अभी ये सोचिए, पिछले 2-3 वर्ष पहले ये सिद्धि विनायक कॉलोनी जो बनी है, तो इसके जो मालिक हैं, इन्होंने इस प्लाट की बिक्री के लिए इन्होंने कॉलोनी बनाई। अब इनके प्लाट बिक नहीं रहे थे, तो इनने क्या किया, कारण ये था कि यहाँ अच्छी निकासी नहीं थी। छोटा सा रिप्टा वो है जो गणेश मंदिर की ओर जाता है, उस रिप्टे से वाहन ज़्यादा नहीं निकल पाते, इसलिए इनने क्या किया कि हमारे प्लाट महंगी कीमत में बिक जाए, तो एक छोटा सा पुल असंवैधानिक रूप से एक छोटा सा पुल का निर्माण करा दिया। अब पुल ऐसा बनाया है, 70 से 80 फीट इसकी चौड़ाई है, पार्ट है सींगरी नदी का। इस नदी को उनने यहाँ से लेकर के पुल बनाया है। उस पुल में 20 फुट के जल निकासी की सुविधा है, और बाकी के में जल निकासी हो ही नहीं पा रही। अब वो पुल नहीं, इसको हम कहेंगे बांध। इनने एक असंवैधानिक बांध बना दिया है, और जिसके 2 गेट 10-10 फुट के खोल दिए बस। अब पानी पूरे मोहल्ले में कम से कम 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। किसी का अनाज बह गया, मतलब व्यक्ति इतना परेशान है कि अब क्या बताएं आपको। वार्डवासियों ने इसकी शिकायत की क्या? हाँ, हमने इसकी शिकायत उसी समय की थी जब ये पुल निर्माण हो रहा था। एक चीज़, क्योंकि हमको मालूम था कि ये पुल निर्माण होगा, इससे पानी ठहराएगा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, तो हमने उस समय भी शिकायत की। उसके बाद में जब ये बन गया तो एक बार फिर बाढ़ आई और पानी भरना स्टार्ट हुआ, लेकिन उस समय कम पानी भरा था। उस समय भी हमने कलेक्टर साहब को, SDM को, नगर पालिका और तहसीलदार को, सभी जगह हमने शिकायत की, किंतु ये सब मिली भगत है, रिश्वतखोरी चल रही है, पूरा भ्रष्टाचार बना के रख दिया। इतनी भारी बरसात हुई, क्या जिला प्रशासन ने आपको सूचित किया गया था यहाँ पर? नहीं। भारी बारिश के चलते यहाँ पर पानी रुकेगा, कोई इंतजाम किया गया था? नहीं, ना जिला प्रशासन ने हमें कोई सूचना दी और ना कोई कार्रवाई की, और बस आज थोड़ी देर के लिए कलेक्टर मैडम आई और बस चले गए, बस हो गया। देखिए, ये यहाँ बता रहे हैं कि सुभाष वार्ड में एक कॉलोनी, प्राइवेट कॉलोनी का निर्माण किया गया। उस कॉलोनी को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में इतने सारे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 90 क्वार्टर करीब यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा बनाए गए थे। उन 90 क्वार्टरों के अलावा भी 90 व्यक्तियों के अलग से मकान बने हुए हैं, जिनको इनकी परेशानी नहीं दिखती है। केवल इनको फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में इन सारे लोगों को इन्होंने जीवन हराम कर दिया है। आज यह लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, इनके पास कोई रहने की, खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ पर पानी इतना तेज है कि अपने घर छोड़कर अपनी जान बचा के यहाँ आए हैं। खाने वगैरह की कोई सुविधा उपलब्ध कराई क्या प्रशासन ने? नहीं, अभी कोई खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से जहाँ से जैसा किसी
समाज सेवियों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कर रहे हैं सब परिवारों की। और एक चीज़ और हम आपको बताने चाहेंगे, आप थोड़ा सा इधर लाइए। ये पुल बना करके ये प्लाट बेचेंगे। ये देखिए आप पुल, ये पूरी मिट्टी यहाँ से गलने लगी। ये पुल बना करके यहाँ से महंगे महंगे प्लाट बेचेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी ये प्लाट ना खरीदे। हम यहाँ पर सुभाष वार्ड में खड़े हुए हैं, जहाँ पर अत्यधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सुभाष वार्ड में जो वार्डवासी हैं वो अपने घर छोड़कर यहाँ सड़क पर खड़े हुए हैं और सड़क पर खड़े होकर पूरा नज़ारा देख रहे हैं। और ये आप देखिए बाढ़ की स्थिति में सारे लोग अपने घर से बाहर हैं, ना वहाँ खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है। लेकिन हमारे बीच यहाँ पर समाज सेवी और भाजपा से मनीष ठाकुर जी यहाँ खड़े हुए और पार्षद जी भी हमारे यहाँ खड़े हुए। हम इन लोगों को जानना चाहते हैं कि यहाँ पर बाढ़वासी लोग जो बाढ़ से पीड़ित हैं मुहैया कराई हैं, उसके बारे में बताएं। लोगों का क्या है, सुबह से ही पानी घरों में भर गया है। लगभग 250 घर यहाँ पालन खेत में प्रभावित हो चुके हैं और पूरे बाढ़ में 300 घर प्रभावित हैं। पानी घरों में भर गया है तो राशन सामग्री सारी सब बह चुकी है, कोई व्यवस्था थी नहीं। हम लोगों ने सुबह लोग जो फंसे हुए थे उनको निकलवाया। इसके बाद मिशन स्कूल में उनको रहने की व्यवस्था की है और खाने के पैकेट हम लोगों ने बनवा के वितरित करवाए। पार्षद ने बताया कि यहाँ पर जितने बाढ़वासियों के घर में पानी भर गया है उनको बाकायदा समुचित व्यवस्था कराई गई, उनको निकलवाने का काम कराया गया है और भोजन के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। भाजपा से हमारे बीच मनीष ठाकुर जी खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। 2 दिन से विगत जो वर्षा का वातावरण पूरे ज़िले में बना हुआ है और सुभाष वार्ड में चूँकि ये सिंगरी नदी से तटस्थ इलाका है तो इसके चलते पालन खेत जो एक एरिया ये ज़्यादा प्रभावित हुआ। लगभग यहाँ 300 घर हैं और 1000 लगभग जनसंख्या हुई। तो सभी के सामूहिक प्रयास से वार्ड में निवासरत सभी लोगों के सामूहिक सहयोग से हम लोगों ने सुबह से जितना भी हो सका है इनको व्यवस्था देने का काम किया है और प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यवस्था उनकी बन जाए। आपकी लगातार जिला प्रशासन से कोई बातचीत चल रही है क्या? नहीं, जिला प्रशासन का भी पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। कौन कौन आया था यहाँ पर? सुबह कलेक्टर मैडम भी आई थी, इसका निरीक्षण भी किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, जिनकी जनहानि हुई है, जिनके राशन का मान लो नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई की जाएगी। बाकायदा तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे हम इसमें सर्वे कराकर जिनका जो नुकसान हुआ है वो उनको देने का प्रयास हम लोग करेंगे और शासन उसमें सहयोग करेगा। पार्षद साहब यहाँ मनीष ठाकुर जी ने भी बताया कि यहाँ पर जिला प्रशासन से लगातार उनकी बातचीत चल रही है और उनके सुबह से ही जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने बताया कि हमने सारी समस्याओं को उनको अवगत करा दिया गया और अवगत कराते ही उन्होंने भी पूरी आश्वासन दिया कि यहाँ पर जो भी समुचित व्यवस्था की जाएगी कराने का प्रयास किया जाएगा। बाकायदा खाने के पैकेट दिए भी गए हैं और यहाँ पर पास ही में मिशन स्कूल है, वहाँ पर रेसिडेंसी के लिए इन लोगों को वहाँ पर विस्थापित भी कर दिया गया है। सुभाष वार्ड से मनीष ठाकुर।